Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic endocrine gland and हार्मोन. ठीक है, आज हम लोग endocrine gland एंड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला बात क्या बोलता है कि endocrine gland lack duct and hence called ductless gland. ठीक है, देखो दो प्रकार के होता है ना, एक होता है डक्टलेस ग्लैंड और जी एक होता है डक्ट वाले ग्लैंड. मतलब कि जिसमें डक्ट पाए जाते हैं और दूसरे वाले जिसमें कि डक्ट नहीं पाए जाते हैं. जिसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं उन ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं, उनका सिक्रेशन उन ग्लैंड को बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. और इनके सिक्रेशन क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं. और जिसमें डक्ट पाए जाते हैं, जिस ग्लैंड में डक्ट पाए जाते हैं उसके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम्स वगैरह बोल देते हैं. ठीक है, देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन. देखो डक्टलेस ग्लैंड, इसके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं. द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ, हार्मोन का क्लासिकल मतलब कि पारंपरिक जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्या बोलता है कि द केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड and transport to a distantly located target organ has current specific definition as follow. अगर हम लोग हार्मोन के क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है कि हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल हैं जो कि ब्लड में रिलीज किए जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होकर दूर स्थित, जो दूर ऑर्गन स्थित होते हैं उसके पास जाते हैं. ठीक है, मतलब कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है कि हार्मोन वो केमिकल है जो कि ब्लड में रिलीज होता है और यह ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होकर उस ऑर्गन के पास जाते, दूर स्थित ऑर्गन के पास जाते हैं. ठीक है, जो करंट डेफिनेशन है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बोलता है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल which act as intercellular messenger and are produced in a trace amount. करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो करंट में अभी जो डेफिनेशन चल रहा है वो क्या बोलते हैं हार्मोन के बारे में कि हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं. मतलब कि हार्मोन में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता और यह एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, the new definition cover a number of new molecule in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland. ये नया डेफिनेशन जो होता है वो नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल को भी इसमें कवर करता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं. ठीक, invertebrates possess very simple endocrine system with few hormone whereas a large number of the chemical act as a hormone and provide coordination in the vertebrates. अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और कुछ हार्मोन इसमें पाए जाते हैं. जबकि अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल होते हैं जो कि हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और ये हमें प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट, जो कि वर्टिब्रेट में कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो था यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. चलिए हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग diffuse tissue या cells located in the different part of our body constitute the endocrine system. endocrine gland और हार्मोन जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फैले हुए हैं. ठीक है, ये सब मिलकर जो तो क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं. तो मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आ गए, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जैसे देख लिए ये पीनियल ग्लैंड,
यहाँ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, तो ये सब मिल करके ये क्या बनाते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है नेक्स्ट, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेट्स। गोनेट्स में क्या आ जाते हैं, मेल की बात करें तो टेस्टिस और फीमेल की बात करें तो ओवरी, आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, जितना भी अपन नाम लिए जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, ये सब जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज में आते हैं। और दूसरा होता है इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन, जिसे कि अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, उसमें आ जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और हार्ट। एल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन। ठीक है, ये भी जो होते हैं कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, बट इन्हें हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, और ऊपर वाले जितने थे इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। A brief account of the structure and the function of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given in the following section। मतलब आगे जो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन forebrain and it's regulate a wide spectrum of our body function। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट है, और ये हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का जो बहुत सारे फंक्शन को ये रेगुलेट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। इट कंटेन्स several group of the neurosecretory cells called nuclei which produce hormone। इसमें बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जिसे कि न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसको सिंथेसिस करता है और साथ ही साथ उसको सिक्रीट करने को नियंत्रित करता है। मतलब कि कौन से हार्मोन निकलेंगे, कौन से हार्मोन बनेंगे, इसका रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर द टू टाइप्स। हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं। फर्स्ट द रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कि बढ़ाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन किसे बोलते हैं, विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, मतलब कि रोकने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में जीएनआरएच। एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जीएनआरएच, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, इसका मतलब वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। ठीक है, ये जीएनआरएच क्या करता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और ये क्या करता है, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिंथेसिस करता है और उसको रिलीज करवाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग दूसरे शब्द में देखें तो एक होता है सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। दूसरा अगर हम लोग हार्मोन की बात करें तो दूसरा हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि कहाँ से निकलता है, सोमैटोस्टैटिन निकलता है हाइपोथैलेमस से, और ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और वहाँ से सिक्रीट होने वाले ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है, मतलब कि इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन
एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं, एक्सॉन के द्वारा पास होते हुए जाते हैं और नर्व एंडिंग के द्वारा ये क्या किए जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate। ये हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है। रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। ये हार्मोन क्या करते हैं? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो कुछ हार्मोन जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाते हैं जो कि उसके कार्य को रेगुलेट करते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से कांटेक्ट में होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है। पहले छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े वाले को देख लेंगे। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। मतलब कि इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? लोकेशन कहाँ हो गया? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। दूसरा, ये क्या सिक्रीट करता है? तो पीनियल ग्लैंड सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो दूसरा चीज़ हो गया ये मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब तीसरा हमें याद रखना है कि मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है। मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के 24 आवर रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल। मतलब हम लोग सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं तो मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ये साथ ही साथ कुछ चीज़ों को प्रभावित करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है तो इसमें आपको क्या याद रखना है? MPMD। ठीक है। MPMD में क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी। काम क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर रिदम। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन। लोकेटेड कहाँ पे होता है? डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ लेते हैं पैराथायरॉइड पढ़ लेते हैं, यह भी एक छोटा है। पैराथायरॉइड ग्लैंड इन ह्यूमन की बात करें तो 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, 1 पेयर इन ईच 2 लोब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। हम लोग पढ़ेंगे कि थायरॉइड ग्लैंड में जो होता है वो 2 लोब होता है और इन दोनों लोब पर एक एक पेयर पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये थायरॉइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है। तो इसका लोकेशन हमको पता चल गया। द पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द पैराथायरॉइड हार्मोन। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो था कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? ये एक पैराथायरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नेचर क्या होता है? ये पेप्टाइड नेचर होता है, मतलब कि प्रोटीन नेचर का होता है, इसलिए हम लोग इसको पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। द सिक्रेशन ऑफ द PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। PTH का सिक्रेशन जो होता है वो क्या करता है? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। अब कैसे रेगुलेट करता है वो देख लेते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन मतलब कि PTH इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और कोई आपसे पूछेगा कि ये कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाता है? PTH act on bones and stimulate the process of the bone resorption।
रिजॉर्प्शन को डिसोल्यूशन भी बोलते हैं या डीमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, पीटीएच हार्मोन क्या करता है, ये बोन पर काम करता है और बोन को तोड़ने का काम करने लगता है। जैसे ही बोन टूटते हैं तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि बोन तो कैल्शियम से ही बने होते हैं। पीटीएच also stimulate reabsorption of the calcium by the renal tubules। और दूसरा पीटीएच क्या करता है, पहला तो क्या हुआ, बोन को तोड़ा, दूसरा क्या किया, ये रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है। तीसरा, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। जो हम लोग खाना खाते हैं उस डाइजेस्टिव फूड से ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब कि पीटीएच जो होता है वो 3 तरीके से ब्लड में कैल्शियम को लेवल को इंक्रीज करता है। पहला, बोन रिजॉर्प्शन करके, दूसरा रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करके, और तीसरा डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करके। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज द हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पीटीएच जो होता है क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, वही लिखा है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अलॉन्ग विथ टीसीटी इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ये टीसीटी के साथ मिल करके हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू।